ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए और आप सबको हाय हेलो नमस्ते आत्मवंदन कहते हुए आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज संडे है। संडे में उठ के, ठंडी में नहा के, ध्यान में डूब के और अभी स्वाध्याय के लिए बैठे हुए हमारे परिवार के सभी सदस्य को एक अप्रिसिएशन तो बनता है। सेल्फ अप्रिसिएशन और सबके लिए थालियां, है ना? तो आज संडे है यानी फन डे है। फन डे है ना, तो थोड़ा फन हो जाए। अभी अभी सर ने बोला आत्मदीपो भवा, यानी हम अंदर से हंसना है। अंदर जब आनंद स्थिति आता है वही आत्मदीपो भवा है। तो सब लोग एक लाफिंग मेडिटेशन जैसा थोड़ा फन करके बाद में स्वाध्याय के लिए जाएंगे। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। थोड़ा वीडियो और रखोगे तो सब लोग एक हमारे परिवार सदस्य को मिल सकेंगे ना। संडे है, आखिर फन डे तो बनता है। बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। यही तो ब्रह्मानंद स्थिति पाने का पहली सीढ़ी है। तो मैं अभी बड़ी सिंगर बनने की कोशिश करूंगी, आप सब मुस्कुराने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करें? ठीक है। ये दिल हायो हल्ला कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है यारा दिमाग को समझाना। धीरे धीरे ही ध्यान होता होते होते ही एनलाइटनमेंट होता है ना? ये दिल है हायो अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है यारा दिमाग को समझाना कि धीरे धीरे ही ध्यान होता होते होते ही एनलाइटनमेंट होता है। थैंक यू सो मच। तो होते होते ही एनलाइटनमेंट हो जाता है, फिगर नहीं करना, सिर्फ ध्यान में डूब के रहना है। मैजिक और मिराकल्स हो रहा है, एंजॉय कीजिएगा। मैजिक में नो लॉजिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी फन ऐसा ही जारी रहेगा। अभी फिलहाल हम स्वाध्याय की ओर जाएंगे। आज हमारे साथ श्वेता पद्मा मैम है, जो हमें ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय कितना जरूरी है और भी अच्छी तरीके से हमें बताने आई है। तो खूबसूरत स्माइल के साथ मैडम का वेलकम करेंगे। वेलकम यू मैम। So lovely. Thank you so much, Sojanya, थैंक यू मैम। for so nice शुरुआत के लिए. Thank you so much. मैं सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को हृदय से नमन करती हूँ और आज का अपने स्वानुभव से जड़ित कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आज का सेशन जो है स्वाध्याय और सज्जन संगति, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। आत्मदीपो भव, कैसे वो आत्म स्थिति में अपना दीपक को हम जलाएंगे। और ये इतने सुंदर वर्कशॉप के लिए सुमन सर ने ये टॉपिक मुझे दिए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पत्री जी ने हम सबको एक फॉर्मूला दिए है 3+2+1। उसमें यह है कि 3 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, 2 आवर्स ऑफ सज्जन स्वाध्याय और 1 आवर्स ऑफ सज्जन संगत्य। यह एक दिन में अगर हम कर रहे हैं तो हम आसानी से उस एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत्य,
यह हमारे आत्मा के विकास के लिए उपयोगी है। पतंजलि योग का यह सिद्धांत है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। और इसको सिखाने के लिए पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, एक बड़ा मंच प्रदान करता है। तो सभी सभी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम सभी पुस्तक पढ़ते हैं, पर हम उसकी विषय वस्तु जो है उसके भीतर समा जाने चाहिए। इसलिए हमारे अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। यदि हम अनुभवात्मक ज्ञान, मतलब जिसके अनुभव से जो सृष्ट जो ज्ञान है, उसकी लिखी हुई जो पुस्तक है उसको हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम संबंधित परिस्थितियों का अनुभव लिए बिना, मतलब उस अनुभव से गुजरने की जरूरत नहीं है। अगर वह रियलाइजेशन हमारे अंदर आ जाता है तो वह ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कम सुनना, कम बोलना, कम सोचना, कम खाना, जितने सारे शारीरिक जरूरतें हैं उससे हम तप कहते हैं। एक तपस्या वह है जो भौतिक आवश्यकता है उसको कम करता है। हम हमेशा अधिक खाते रहते हैं, तो हमें कम खाना चाहिए। हम ज्यादा सोचते रहते हैं, तो विचारों को कम करना है। हम भविष्य के बारे में ज्यादा विचार में डूबना नहीं है। तो हमें हमेशा प्रेजेंटनेस में रहना है। तो तप का अर्थ है कम करना। जितने सारे भौतिक शरीर में जो आवश्यकता है उसको कम करना है। जितना अति है, अति सर्वत्र रहितम, मतलब जितना अतिरिक्त है उसको नष्ट कर देना चाहिए। मनुष्य को बीमार पड़ने के लिए यही कारण है कि हर चीज को हम अति कर लेते हैं। तो तपस्या का दूसरा अर्थ ध्यान है। शारीरिक जरूरतों को कम करें और ध्यान के साथ हम एक हो जाए। सभी में ईश्वर दृष्टि, यह ईश्वर प्रणिधान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही है, सब कुछ भगवान है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया का अर्थ है कर्म, योग का अर्थ है करना। 3 क्रियाएं करनी चाहिए, ध्यान, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो स्वाध्याय कैसा होता है, उसका महत्व हमारे जीवन में कैसे आता है? यह 2 प्रकार की चीज काम करती है कि हम स्वयं के लिए अध्ययन करते हैं और दूसरा है स्वयं का अध्ययन। तो ध्यान के बाद पत्री जी ने स्वाध्याय को महत्व दिए। अगर हम ध्यान नहीं करते तो सही तरीके से स्वाध्याय नहीं कर सकते। हम ध्यान से जुड़ गए तो स्वाध्याय सही तरीके से होगा। तो जितने सारे राइटर्स है, अथर्स है, जो अपने जीवन की अनुभूति है उसका निचोड़ जो है उसको पुस्तक के रूप में दिए हैं। और हर एक एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स के जो ज्ञान है उसको हमें जीवन में लाना है। कैसे लाना है? स्वाध्याय के माध्यम से। जब हम सही तरीके से स्वाध्याय करते हैं तो
हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं। जितने हम कभी-कभी ये भी जान पाएँगे कि जब हम पढ़ते जाएँगे तो कुछ-कुछ चीज़ें हम रिलेट कर पाएँगे। हो सकता है उस इम्प्रेशन जो उस राइटर्स की हो, वो हमारे लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई हो। तो 5 साल के बच्चों से लेकर हर कोई जब जब तक हम पढ़ सकते हैं, तब तक हमें स्वाध्याय करना ज़रूरी है। मुझे एक कोटेशन आ रहा है कि चाणक्य ने बोले हैं, अपने अनुभवों से जीने के लिए ज़िंदगी छोटे हैं, तो हमें दूसरों के अनुभवों की लाभ उठानी चाहिए। दूसरे की अनुभवों का हम कभी यूट्यूब में सुन सकते हैं, पर सबसे अच्छा माध्यम है किताबें। तो जितना आप किताबें पढ़ते हैं, जितना आप स्वाध्याय करते हैं, उतना आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हमारे लिए ज्ञान अनंत है और वह बहुत अच्छे तरह से हम समझ पाते हैं, जब हम सही पुस्तकें पढ़ते हैं। बिल गेट्स की एक हैप्पी मनी करके एक बुक आता है। उसमें वो लिखे हैं कि जब आप पैसे लेते हैं तो आप सबको थैंक यू बोलते हैं, जिससे पैसे लेते हैं। पर जब आप पैसे देते हैं, तब भी थैंक यू बोलना है। वो पैसे आपके जीवन में खुशियाँ लाया, तो इस भावना के साथ देना है कि वो जिसकी ओर जा रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में भी खुशियाँ लाए। तो जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस रहता है। उस चैलेंजेस में कौन-सी किताब आप पढ़ेंगे? कौन-सी किताब आपके लिए सही है? या आप खुद जान पाएँगे जब आप ध्यान कर रहे हैं। आप एक बार यूनिवर्स को ध्यान से पहले ये क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए, अगर आप सही किताबें चुन नहीं पाते हैं, तो अपने आप वही चीज़ें आपको आएगा या बार-बार सामने वो चीज़ें आएगा, वो बुक या कभी आपको स्वप्न में भी दिखाई दे सकता है, उसके बारे में इंट्यूशन आ सकता है। एक सेल्फ हेल्प करके किताब है, वो सबको पढ़ना चाहिए। किसी भी स्तर पे, किसी भी उम्र को वो पढ़ना चाहिए। ये आपके जीवन को एनहांस करता है। जो आप खुद नहीं समझ पाते, वो सरल भाषा में समझाता है। पत्री सर ने ये बोले हैं कि नदी के पास हम रहते हैं, पर हम प्यासे हैं, क्योंकि हम मुँह उस तरफ नहीं है हमारा मुँह। तो ये पुस्तक, ये ये जो ग्रंथ है, ये एक नदी की तरह बहती है। मतलब जब आप उससे जुड़ जाते हो, जब आप उसमें पुस्तक में डुबकी लगाते हो, तो आप पूर्ण तरह से उसको रिसीव कर लेते हो, उस ज्ञान को। तो अपने आप उसमें लो जैसे नदी में डूब के हम लोटे में पानी ला सकता है या पूरा डूब सकते हैं। इस तरह जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जितना ज़रूरत है, वो हम रिसीव कर सकते हैं या पूरा उस पुस्तक के जो सहारे हैं, उसको भी रिसीव कर सकते हैं। तो आपके अंदर से, आपके धीर शक्ति, आपके आत्म शक्ति, आपके इंटेलिजेंस पढ़ने से ही इम्प्रूव होता है। तो
तो इसलिए आपको पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है। आपको पूर्ण एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जो भी आपके इंट्यूशन से आ रहा है उसको आप रिसीव करोगे। पुस्तक को हस्त का भूषण कहा गया है, पुस्तकम हस्तभूषणम। मैं तो बोलूँगी कि बुक इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। हाथ के भूषण ये चूड़ी कंकण नहीं है, पुस्तक है। तो बचपन से माता-पिता को बच्चों को पुस्तक के साथ जोड़ना चाहिए। पुस्तक के लिए वो प्रमोट करना चाहिए, पढ़ने के लिए। कभी-कभी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं रहता है, पर एक बच्चे को आप देखोगे तो हर समय इंटरेस्ट में रहता है। वो नया चीज़ को रिसीव करने के लिए हर समय रेडी रहता है। कभी-कभी आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि अच्छा बताओ आपने क्या-क्या किताब रखे तो दौड़ के जाके लेके आ जाएँगे कि मेरे पास ये है, मैं ये पढ़ रही हूँ। जैसे पंचतंत्र, यातक कथाएँ, अमर चित्र कथा, ऐसे काफ़ी सारे पुस्तक हैं, जो अच्छे-अच्छे कहानियाँ भी है, उसमें चित्र भी है। आप बच्चों को लेकर दे सकते हैं और आप उनके साथ भी समय बिताएँ। तो उनको उनके लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगा। उन उनको सीखने का एक अंदर रहता है, वो बहुत जल्दी कैच कर पाएँगे। तो हम बच्चों के अंदर यह स्वाध्याय के लिए संस्कार डालेंगे। अगर बड़े आदमी हैं, वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस उनको थोड़ा कुछ एग्ज़ाम्पल की तरह कुछ स्टोरी की रिलेटेड, तथ्य के रिलेटेड बुक्स से लेकर वो अच्छे तरह पुस्तक के प्रति रुचि जगाएँगे। एक अल्केमिस्ट करके पुस्तक है, जो स्टोरी फॉर्म में है। पौलो पोलो कोएल्हो के वो अल्केमिस्ट को आपको पढ़ना चाहिए। किस तरह जीवन में सब कुछ चला गया और वापस उससे ज़्यादा आया है, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में 3 बार सब जितना सारे कमाई किए थे, वो सारे नष्ट हो गया और उससे ज़्यादा उनको वापस मिला। तो इस टाइप का कुछ-कुछ स्टोरी के रिलेटेड पुस्तकें भी है। लुइस है का एक फेमस पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ। कैसे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने से डिजीज़ को आप हील कर सकते हो। उसके बारे में बहुत सारे टेक्निक्स है वहाँ पे। तो वो पुस्तक भी पढ़ना चाहिए। लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा। वो किताब में बहुत सारे स्टोरी के रूप में हिमालय मास्टर्स के साथ उनका अनुभूतियाँ लिखे गए हैं। वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे पढ़ने से आपको अपने आप स्थिरता आएगा। आप बहुत कुछ जान पाओगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद जी के। उन उसका एक स्वतः एक ऊर्जा है। उसको वो बुक को आप पास में रखोगे तो भी आपको वहाँ पे वो ऊर्जा खींचेगा कि कुछ पढ़े उसमें से। कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए महत्वपूर्ण है। तो उनके जीवन की फाउंडेशन क्रिएट होगा। तो माता-पिता के ये कर्तव्य भी है, उनके चरित्र निर्माण में सहयोगी पुस्तक उनको दें। तो
जितना हम हमारे बच्चों से उनके मित्र बनेंगे, वो अपने आप सारे बातें हमारे से शेयर करने लगेंगे। और कुछ पुस्तक इस तरह है जिसको हम अगर सुबह पढ़ते हैं तो हमारा वो अपने आप हमारे अंदर रह जाता है। जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, संत कबीर के दोहा, वो सारे अच्छी पुस्तक है जो हमें बहुत जल्दी कनेक्ट कर देते हैं। मेरी जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुआ था तो वो गीता के एक श्लोक से शुरू होता है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। तो ये श्लोक मैंने जब पढ़ा था स्कूल के टाइम में, तो मुझे ये क्वेश्चन बार-बार आया था कि जो जन्म लेगा उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु होगा उसका जन्म अवश्य होगा। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर। पर उसको मैं क्या कर रही थी उस टाइम की रिलेट कर रही थी। मेरे पापा ने जब बुक्स लाए थे घर में, सारे तेजोमयानंद जी के, चिन्मयानंद जी के, कि उसमें लिखा था कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। तो वो कैसा है? तो तब वो एक ही श्लोक से मेरा आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुआ। तो जो गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कबीर जी का दोहा है, ये सारे टाइमलेस विज़डम है। वो जब हम खुले दिल से, दिमाग से पढ़ते हैं, तो उसका एक अद्भुत ऊर्जा रहता है। ओशो ने बहुत आसान शब्द में समझाया है। तो ये सारे होली बुक्स है, चित्तायन है, सूफी संत का पुस्तक है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में उनका वाणी हमेशा याद रहता है। तो सारी आध्यात्मिक पुस्तक का एक ही लक्ष्य है, वो आपको उस वननेस के साथ कनेक्ट करा देता है, उस एकत्व के साथ, उस ब्रह्मानंद स्थिति के साथ कनेक्ट करा देता है। तो वह पुस्तक को पढ़ना ही स्वाध्याय का महत्व है। गुडाकेशा में हम इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। स्वाध्याय और सज्जन संगत्य, ध्यान के साथ उस ब्लिसफुल स्टेट को, उस आनंदमय स्थिति को कैसे एक-एक सेकंड में अनुभूति करना, कैसे एक-एक सेकंड में उस ब्रह्मानंद स्थिति में रहना। प्रभु सर ने हमको बहुत अच्छी तरह से यह सिखाए हैं। माइंडफुलनेस की टेक्निक्स। उनके जब लाइव वर्कशॉप होता है तो सिटिंग मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन, लाफिंग मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें हमने सीखे हैं। एकहर्ट टोल के पावर ऑफ नाउ, स्टिलनेस, पीस, ये सब पुस्तकें हैं जो आपके प्राणमय शरीर को, आपकी ऊर्जा में बदलाव लाता है। जब आप उसको पढ़ते हो, ये जीवन बदलाने वाला पुस्तक है। तो पुस्तक के हर एक शब्द में ऊर्जा रहता है। वो आपके एनर्जी लेवल में क्लियरेंस करता है और आपको आपके वो कैपेसिटी को, ऊर्जा को रिसीव करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। दो लाइन है, हम जब दो लाइन पढ़ते हैं, एक है शब्दार्थ, एक है लक्ष्यार्थ। जो जो दो लाइन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है,
जब वो समझ में आ जाता है, जब उसका लक्ष्यार्थ समझ में आ जाता है, तब वो सही अध्ययन होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, उस तरह पुस्तक हमेशा आपके हाथ में रहना चाहिए। वो भी एक आदर डालना है, क्योंकि वो आपके ऊर्जा के लेवल को बढ़ाता है, बदलाता है। बहुत सारे बदलाव आप अपने जीवन में देख सकते हो, क्योंकि आप एक पुस्तक पढ़ते हो तो आप उस राइटर्स की एनर्जी, जो इसको लिखे हैं, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप सुन सकते हो, पर पढ़ने से ज़्यादा एनर्जी आप कनेक्ट हो पा रहे हो। अगर आप सुन भी रहे हो, तो सुनते वक़्त कुछ भी काम नहीं करना है। जैसे अगर हम एक रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, अगर यूट्यूब रिकॉर्डिंग जो पुस्तक या ऑडियो बुक्स भी निकला है, उसको भी सुनते हैं और साथ में अगर हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो हम कुछ मिस कर जाएँगे। और अगर उस बीच में, सुनने के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाएँगे, जो उस ऑथर ने बोलना चाहते हैं, उस पुस्तक के माध्यम से, जो संवाद हमारे पास पहुँचाना चाहते हैं। जितना हो सके, अगर आप ऑडियो बुक सुनते हो, तो जो ऑथर है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनना है। नहीं तो आप उसी बुक को कनेक्ट होकर आप सुनो, तो आप आसानी से उस चीज़ को आप अपने अंदर उतार पाएँ। पत्री जी यह बोले हैं कि बुक्स आर शॉर्टकट्स टू एनलाइटनमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पुस्तक पढ़ते हैं तब जान पाते हैं। वो मास्टर्स, उस मास्टर्स की बातों को हम रियलाइज़ कर पाते हैं। उस लाइन्स को पढ़ते ही हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, हमारे जो सेल्स है, वो सारे चेंज हो जाते हैं, सेल में बदलाव लाते हैं। कई किताब ऐसा है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप अपने आप लाइटनेस हो जाते हो, लाइट बॉडी हो जाते हो। जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, उस टाइप का फीलिंग आता है। तो ये सारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, प्रगति को एनहांस करने वाला पुस्तक है। ध्यान के बाद पुस्तक से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, क्योंकि वो डीएनए में चेंजेस लाता है। कैसे? जब वह जानकारी हमारे सेल्स को आ जाती है, तो अपने आप हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। वो आपके शरीर में अपने आप अनुभूति होने लगता है। ऐसे कुछ पुस्तक हैं, जो आप 2 पेज भी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप ट्रांस में चले जाओगे। एक ध्यान की गहराई में चले जाओगे। जैसे मैं शेठ मास्टर की पुस्तक पढ़ती हूँ, तो एक पैराग्राफ में ही मैं ध्यान में डूब जाती। तो सेठ मास्टर्स का ये मेन पॉइंट है कि यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। वो उनका गोल्डन लाइन्स, कि आप अपना वास्तविकता का सृजन खुद कर सकते हैं। उस ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाते हो, जो पुस्तक आप, एक-एक पुस्तक है जो आप हाथ में पकड़ते ही ध्यान में चले जाओगे। उस एकात्म स्थिति में चले जाओगे। थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय बाय लक्ष्मीहन सरस्वती। उनके जो संवाद है, आनंद करुणेश जी ने वो बुक लिखे हैं, वो उस टाइप का पुस्तक है। तो जब आप पढ़ते हो,
एकात्मक भाव के साथ पढ़िए, एक होके पढ़िए, उस मास्टर से कनेक्ट हो जाइए। आप ही मुझे गाइड कीजिए और मेरे अंदर जो भी बदलाव लाना है, उसकी वजह से, वो कीजिए। जब आप उस स्थिति से पढ़ेंगे, तो क्या होगा ना, जो दूसरे आयामों में वो मास्टर्स बैठे हैं, वो आपकी ऊर्जा को बदला देंगे, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएँगे। आपके आस-पास की ऊर्जा में भी बदलाव आप महसूस करोगे। तो ये जो पुस्तक के बेनिफिट्स है, वो अनलिमिटेड है, अनंत है। तो सही तरह का जो सही पुस्तक है, वो आपको एनलाइटेनमेंट में एक कदम आगे बढ़ाता है। तो स्वाध्याय मनुष्य का चौथा शरीर, विज्ञानमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उसमें 14 शरीर है, विज्ञान 14 कोश है, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश, मनोमय प्राणमय कोश, अन्नमय कोश है पहला कोश, मनोमय कोश है थर्ड, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो यह जो स्वाध्याय है, वो विज्ञानमय कोश की वृद्धि कराता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो स्वाध्याय के टाइम दूसरे आत्माओं को भी देख पाते हैं। किसको कुछ फेरीज भी दिखाई पड़ते हैं। कोई कई लोगों के मास्टर्स भी सामने आते हैं। उनमें से उनको गाइडेंस भी मिलता है। आप एक पर्टिकुलर मास्टर्स के साथ अगर कनेक्शन में आ जाते हो, तो आपको नींद में भी ड्रीम्स के रूप में भी आकर बताते रहते हैं। तो ये बुक्स पढ़ते-पढ़ते भी ट्रांस की अनुभूति होना बहुत आसान है। तो बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये एनर्जी इतनी थी कि इसके हाथ में लेते ही ध्यान में चला गया। तो ये पुस्तक की इस टाइप का ऊर्जा भी है। आप दूसरे दुनिया में चले जाते हो, जब जब आपकी ऊर्जा बदलती रहती है। स्टार्स मास्टर्स, रेडियन मास्टर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिस तरह का पुस्तक है, उसी तरह का अनुभूति होते हैं। गीता में यह कोटेशन है, ज्ञानाग्नि दग्धम कर्माणम। जैसे ध्यान से कर्म करता ही है, ज्ञान से भी कर्म करता है। एक है नॉलेज, एक है विज़डम। जब वो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू वो ज्ञान आता है, वो नॉलेज हम जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। आत्मायन, आत्मा की यात्रा, सोल्स गिफ्ट, पीटर रिचेलू के, वो सारे पुस्तक है, कर्म संबंध ज्ञान, कर्म सिद्धांत जो पत्री जी ने लिखे हैं। वो सब पढ़ने से हम जान पाते हैं कि हम समझ पाते हैं कि हम अभी जो हमारे साथ घटित हो रहा है, वो किस किस कारण से आया है, किस लिए वो घटित हो रहा है। तो जब हम उसको जान पाएँ, उसको रियलाइज़ कर पाएँगे, तो हमारे कर्म नष्ट होता जाता है। इसलिए कर्म के आधारित जो पुस्तक है, उसको भी पढ़ना चाहिए।
सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो पढ़ने से, वो सोच के, वो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगा, उसके ऊपर भी विचार करना है। कर्मा एंड री इनकारनेशन, टोरकुम सारोदयान के एक भी पुस्तक है कर्म के बारे में। तो जब आप एक खुद पढ़ते हैं और एक आप ग्रुप में पढ़ते हैं, तो ग्रुप का एनर्जी बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम गुड़ाकेशा में मिलके स्वाध्याय करते हैं, तो एक दूसरे का जो अनुभूतियां हैं, वहां पे हम शेयरिंग भी करते हैं। आप पढ़ते पढ़ते भी जब आप कई चीजें होते हैं, आप अपने साथ रिलेट करके आपको पश्चाताप आता है कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा था, और उसको आप सुधारते हैं। जब आप मुंह में भी प्रकट करते हो, शब्द में प्रकट करते हो, तो भी आपका कर्म जल जाता है। इसलिए हमेशा स्वाध्याय में आप ओपन माइंडेड रहे, एक्सेप्टेंस करना है, पूर्ण एक्सेप्टेंस के साथ पढ़ना है। कितनी मेहनत से वो पुस्तक रूप में आया है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, स्वाध्याय के पहले और स्वाध्याय के पश्चात आपके जीवन में जो चेंजेस आप खुद ही जान पाओगे। लोग सब रामपा के पुस्तक है यू फॉरएवर, जिसके मृत्यु के भय है, वो बुक तो पढ़ना ही चाहिए, मृत्यु है ही नहीं। 3 लाइफ्स, पत्री जी ने जब यू फॉरएवर बुक्स पढ़ा था, उस बुक पढ़ते ही उनको एनलाइटनमेंट आ गया था। तो यह एनलाइटनमेंट चीज इस टाइप का भी है। कौन सी समय प्रकट हो जाता है जब आप उसके लिए रेडी होते हो, अपने आप वो स्थिति आ जाता है। सज्जन संगत्य, अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। यह स्थिति को जो पा ले, जो पा चुका है, वही सज्जन है। जब हम उनको सुनेंगे, उनके साथ मिलेंगे, वही हम भी बन जाएंगे। तो सज्जन बनने के लिए 3 रास्ते हैं। सज्जन, सत के संग, सत्संग, जो सत्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, उसको जानना है, उसके साथ रहना है। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा है, त्रिजगते सज्जन संगते रेका, भवति भवान्नवतरणे नौका, यह संसारे बहुदूसारे, कृपया पाहे पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़म। 3 लोक, मूलाधार लोक, स्वाधिष्ठान लोक, मणिपूरक लोक। यह जो 3 चक्र है, यह 3 लोक है, यह एक एक लोक है। इस 3 लोक में सज्जन संगत्य ही एकमात्र रास्ता है। सज्जन संगत्य, भवति भवन नवतरणे नौका, यह भव सागर पार करने का एक ही नौका है, सज्जन संगत्य। पत्री जी ने पीएसएसएम का और एक नाम दिए, पिरामिड सज्जन संगत्य मूवमेंट, कि हमको सबका सुनना है। हमारे पास 2 कान है और एक मुंह, 2 मुंह और एक कान नहीं, तो ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा सुनना है। यह एक कोर फाउंडेशन है पीएसएस में, कि हम ज्यादा सुनते हैं
और कम बात करते हैं, क्योंकि हमारा 2 कान और 1 मुँह है। तो दुनिया की सब कुछ हम सुनते हैं, सब सबका सुनना चाहते हैं। तो यही हम सज्जन संगत्य में करते हैं। हमको सबसे सुनना है कि आप कब ध्यान, यह क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सबसे ये बात नहीं करेंगे आपके घर परिवार वाले किसे। यह करना है कि आप कब ध्यान से जुड़े हैं, आप कब ध्यान से आए, कैसे आए हैं, आपको क्या लाभ मिला है, आपके ध्यान की अनुभूतियाँ क्या है? तो हर एक से ध्यान के बारे में जब आप नहीं पूछेंगे तो वो कैसे बोलेंगे अपने आप? तो आपको पूछना है। तो अपने आप उनके ओर से जो आंसर्स आता है आप उनको सुनिए। उससे आपका विज्ञानमय कोश की वृद्धि होगा सुनने से। 4 चीज़ सबको ही करते हैं, जानवर में और मनुष्य में। आहार, भय, निद्रा, मैथुन। ये वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। उनको भी भय है, मनुष्यों को भी भय है। वो भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता रहता है। और बच्चे पैदा करना, उनका भी इनका भी सेम है। पर एक जो आत्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म जिज्ञासा, उस सत्य को जानने की जिज्ञासा, उस इटर्नल ट्रूथ में रहने की, वो क्या है? सत्य क्या है? ध्यान क्या है? ये जो बुद्धि है, वो सिर्फ मनुष्य को दी है। तो ये संसार में ध्यान का एकमात्र महत्व है। सज्जन संगत्य, सांगत्य यानी मिलजुल कर रहना। जो सत्य को पाया है, वो सज्जन है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है। वो ये आत्मा और परमात्मा एक ही है। जो अपने आत्मा को पहचानता है, वही सज्जन है। जो अपने आप के पास पहुंच चुके हैं ध्यान के माध्यम से, वह सज्जन है। उनसे हम संगत्य करते हैं। अच्छा आदमी अलग है, जो किसका बुरा नहीं सोचता, और सज्जन अलग है, जो आत्मा को पहचानता है और आत्मा से भरा पड़ा है। ये पिरामिड सज्जन संगत्य में ध्यानी और शाकाहारी, हम सबको सज्जन बनना ही है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य, यह 3 मार्ग। जैसे जैसे लोगों के साथ हम मिलेंगे, हम वैसे हो जाएंगे। जैसे पुस्तक पढ़ेंगे, हम वैसे बन जाएंगे। भगवत गीता, उपनिषद, वेद, हम उसकी तरह बन जाएंगे। औरों की ध्यान की अनुभूतियां सुनते हैं, तो भी हम सज्जन बन जाते हैं। एक सज्जन से 6 महीने मिलते हैं, तो भी हम सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुण अपने आप हमारे अंदर आने लगता है। हमारे प्रबोध मास्टर के साथ जो भी मिलते हैं, वो अपने आप सज्जन हो जाते हैं।
ध्यानी हो तो कर कर के सज्जन बन जाते, स्वाध्यायी हो तो पढ़ पढ़ के सज्जन बन जाते, और सुन सुन के एक्सपीरियंस भी सज्जन बन जाते। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में ये 3 चीज को प्राधान्य दिया है। हर रोज ध्यान करेंगे, हर रोज स्वाध्याय करेंगे, हर रोज दूसरों की अनुभूतियां सज्जन के साथ संगत्य करेंगे। पूरे धरती में सभी लोगों को सज्जन बनना ही है। यही बुद्ध की स्थिति है। अपने बारे में जानते हैं। यह सच्चाई हम जान पाते हैं कि हम सभी भगवान हैं। वेदों की परिभाषा है अहम ब्रह्मास्मि। ऋग्वेद से है अहम, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, भगवान है। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है तत्त्वमसि, श्वेत केतु, वह तुम ही हो, वो जो सब जगह व्याप्त है। आप जो खुद को अलग करके रखते हो, वो एक ही है। सर्वम खलविदम, सब जगह ब्रह्म है। देह नानास्ति किंचन, सब जगह ब्रह्म ही है, देह है ही नहीं। उस ब्रह्म स्थिति में आप जीने लगो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा, यह जो आत्मा है, यह ब्रह्म ही है। यही भगवत सत्ता है। इसको बोलते हैं सच्चाई, इसको बोलते हैं सत्य, इटर्नल ट्रुथ। तब हम सच्चिदानंद स्थिति में अपने आप लग रहते हैं। सत जो हमेशा सत्यम, जिसका कभी नाश नहीं होता है, तीन का चित जो हमेशा जानने के लिए इच्छुक रहता है, सब कुछ जानना चाहता है, जानता है, चित स्वरूप आनंद की स्थिति, जो हमेशा आनंद की स्थिति में रहना चाहता है। सभी को आनंद पसंद है, सब सबको ब्लिसफुल स्टेट में प्यार की स्थिति में रहना चाहते हैं। क्यों? हमारा वो स्वरूप, हम उसी स्थिति से ही आए और उसी स्थिति में ही जीते हैं और जीना पसंद करते हैं। जगति सज्जन संगत्य रेखा भवति भवान अवतरणेनो, सज्जनों के समीप जाए, सज्जनों से संगत करे। 4 चीजें हैं, सालोक, सामीप, सारूप, सायुज। सालोक का मतलब क्या है? उस लोक में जाए, सज्जनों की लोक। सामीप, किसके समीप जावे? सज्जनों के समीप जावे। सारूप, उनके जैसा हम भी रूप धारण करें। सायुज, उनके साथ एक हो जाओ, वननेस। दो नहीं, सत्य एक ही है। यह 4 चीजें हैं, 4 बातें। हम पीएसएसएम में आते हैं, धीरे धीरे उनसे परिचय होता है। हम गुडाकेश में आते हैं, उनसे परिचय मिलता है, हम भी गुडाकेश हो जाते हैं। हम उनके साथ उनके रूप धारण करते हैं, उनके साथ एक हो जाते हैं। यह 4 शब्द है, यही पीएसएसएम है, यही गुडाकेश है। सा मतलब सज्जन, सज्जनों की लोक है यह। हम सज्जनों के समीप जाते, सज्जनों के रूप धारण करते और सज्जन बन जाते।
हम सभी सज्जन बन चुके हैं, क्योंकि हम सज्जन संगतियाँ ही करते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, पिरामिड सज्जन संगत्य मूवमेंट। तो हर कोई सज्जन बन सकता है, हर कोई सज्जन बनता है। हम थोड़ा 2 मिनट मुस्कुराते हुए उस वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए ध्यान में डुबकी लगाएंगे। थोड़ा 2 मिनट आगे बढ़ कीजिए। मुस्कुराते हुए हमारे प्रबोध मास्टर्स की एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे। कण कण में इस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। पूरे आनंद की स्थिति में रहेंगे। कण कण में उस आनंद, उस दिव्य आनंद, उस वननेस, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत, यह 3 चीजें हैं जो हमें धारण करना है अपने जीवन में। वह हमारे कर्म में प्रकट होना है। हमारे हर एक सेल में, हर एक डीएनए में यह उतर जाना। लास्ट 30 सेकंड मुस्कुराते हुए 10 सेकंड 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को अंदर 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा बताया आपने स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के बारे में। शब्द ही नहीं आ रहे। मैं अभी जो मेडिटेशन में आप दिखे मुझे अभी 1 मिनट के मेडिटेशन में एक साधु का ये धारण करके आए थे और सबको आपने स्वाध्याय वाओ। और सज्जन सांगत्य का तथास्तु बोला। तो जरूर आज से सब लोग स्वाध्याय जरूर करेंगे और सज्जन सांगत्य भी, है ना मास्टर्स? बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सो मच। आप थैंक भी यू। स्वाध्याय लेके हमको स्वाध्याय भी करवा दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, कुछ आपका एक्सपीरियंसेस रहा हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। समय हो गए हैं, फिर भी 5 मिनट पंडे है ना? हाँ पंडे। तो पूछ सकते हैं। आजकल सबके हाथ में फोन रहता है, अभी किताब भी रखना चाहिए। हाँ।
फ़ोन में भी किंडल आ पाता है। हाँ, हाँ, और उसको भी कितना अच्छी तरह से आपने बताया, उसको भी हम मिस कर लेते हैं। उसमें एक पॉइंट रहता है, वहाँ पे हम मिस भी कर लेते हैं काम के वजह से बोल के। बहुत हाँ, बढ़िया, सरोजिनी मैम है आज हमारे साथ। यस मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, बताइए मैम। नमस्ते श्वेता जी, सबको नमस्ते। आपने ये स्वाध्याय के साथ जो स सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य आयुष। उसको बहुत अच्छे से जोड़ा है। ये एक नई बात मैंने आज सीखी। मालूम थैंक है ये शब्द, लेकिन जब कोई कहते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। आपने बहुत अच्छे से धीरे से हर एक-एक अनुभव के साथ और स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन सांगत इन तीनों में से धीरे-धीरे से लाकर यहाँ सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य हाँ, इनके साथ जोड़ दिया है। हम तर गए हैं। बहुत, बहुत अच्छा लगा है आपका यू। सुनकर। अ, बहुत ही शांत, सरल रूप में आपने कहा। सबके मन में ये भावनाएँ बैठ गई हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरोजिनी मैम। थैंक अमिता जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज समझाया और किया। मेरा एक डाउट है कि जैसे आप बोलते हैं स्वाध्याय करना, तो बुक से पढ़ना और सुनना, उसमें क्या अंतर है? जैसे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे से ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता है, 2-3 पेज पढ़ती हूँ और बस फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वही चीज, वही किताब अगर मैं सुनती हूँ तो मेरे को अंदर तक जाता है। लेकिन सुना है कि अगर अपन बुक पढ़ते हैं तो जो मास्टर्स उन्हें लिखते हैं उनकी एनर्जीज उसमें होती है, तो सुनने में वो एनर्जीज अपने इसमें नहीं आती है क्या? वो मेरा एक डाउट है। हाँ, आप उस मास्टर से कनेक्ट होकर अगर आप सुनते हो, मतलब सुनना मतलब सिर्फ सुनना, तो अपने आप वो आपके अंदर में आ जाता है। तो अगर इसलिए उस सुनना भी 3 तरीके से होता है। एक है श्रवण, एक है मनन, एक है निधिध्यासन। जिसका सुनने में हो जाता है उसको मनन की जरूरत नहीं होता है। जो जिसका सुनने में नहीं होता है उसको मनन करने की जरूरत है वो चीज। जैसे हम एक किताब में एक लाइन पढ़ते हैं तो वो अपने आप समझ में आ जाता है, तो हमें दूसरे बार पढ़ने की और जरूरत नहीं है। एक श्लोक का अर्थ अगर लक्ष्यार्थ समझ में आ गया, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर उतर गया। तो उस टाइप का हमें सुनना भी है। श्रवण मतलब सिर्फ सुनना, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। तो अपने आप वो चीज हो जाता है। नहीं, अगर आप किताब पढ़ते हो तो आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो किस स्थिति में लिखा हुआ है वो ज्ञान आपको आ जाता है। अच्छा, सुनने में उतना वो नहीं कनेक्शन होता है? सुनना भी कनेक्शन होता है जब आप उस स्थिति में सुनते हो। हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है कि तो अगर तो दो तरीके, एक है पढ़ना, एक है सुनना। ओके, जो पढ़ नहीं पाते उनको सुनना है, हाँ, और कुछ पढ़ने की आदत भी डालना है, ओके, क्योंकि आपको कहीं पे काम आ जाएगा वो अच्छा, जरूर आएगा। ठीक है। मेरा एक थैंक यू। एक्सपीरियंस यहाँ पे बताती हूँ। हाँ। ऐसा मैंने सुना था, मेडिटेशन करना है, उसके बाद किताब पढ़ के फिर मेरे उसके किताब पढ़ने के बाद और एक मेडिटेशन करना है, तो दिमाग में वो घुस जाएगा। कोशिश करते करते मैंने कोशिश किया, जितना पढ़ती थी
मुझे नहीं मालूम था वो कितना याद है, कितना याद रहेगा, कितना यूज़फुल होगा, ये नहीं मालूम है। पढ़ना है, शुरू तो करेंगे पढ़ने के लिए बोल के पढ़ना ऐसे सिस्टम में पढ़ना शुरू किया। पढ़ते कुछ टॉपिक्स अच्छे रहते हैं, कुछ अंदर जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, ऐसा होता था। मैं ऐसा होता है बोल के समझती थी। जब ये होता था, अभी जो श्वेता पद्मा मैम ने बताया कि हमको यूनिवर्स बताता है कौन-सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन से वक़्त में क्या पढ़ना है हमको, क्या जानकारी हमको लेना है। वही बुक हमारे हाथ में आता है या वही स्वाध्याय हम सुनते हैं या सजन संगति में भी होता है। तो ऐसे में जो हम सुनते हैं यूजुअली सुन के भूल जाते हैं, जैसा फ़ील हम क होता है, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब फ़ील रहता है। जब वक़्त आता है, जब वो टाइम आता है, वो हमको याद आ जाता है या हम खुद कर जाते हैं उसको। हम अवेयरनेस में तब हम याद करेंगे, वो मैंने ये पढ़ा था, तब हमको याद आएगा, नहीं तो वो याद भी नहीं आएगा, पर हमारे अंदर वो बैठा रहता है और अब वो हमको यूज़ भी होता है। पर हमको अवेयरनेस नहीं रहता है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर बोला। थैंक यू सौजन्या मैम, क्योंकि मेरे को ये जब भी मैं बुक पढ़ती हूँ ऐसा लगता है अरे वापस जाती रहती हूँ, ये तो याद ही नहीं है, ये तो कुछ घुसा ही नहीं है। ऐसे बार बार जैसे आज अगर मैंने 3 पेज पढ़ लिया, कल मैं चौथे पेज में जाती हूँ, लेकिन लगता है पहले जो पढ़ा वो तो कुछ याद ही नहीं है, फिर चौथे पेज में जाके फिर वापस ऐसे पढ़ती रहती हूँ। तो मैम पढ़ने हम भी ऐसे ही करते हैं। हम पढ़ने के समय भी मतलब पूरा माइंडफुलनेस के साथ भी पढ़ना है। डूब के पढ़ना है, जैसे फ़िल्म देखते हाँ, वक़्त उसके साथ हाँ, डूबते हैं ना, और एक वैसे बात होती है डूबना कि है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे में एकदम मतलब जगी भी हूँ, कोई नींद कहीं नहीं आ रही है, लेकिन जैसे पढ़ने बैठती हूँ, मतलब इट इज लाइक वन बोलते स्लीपिंग पिल जैसा है। मेरे बुक हाथ में लेती हूँ, 3-4 पेज पढ़ी, नींद आने लगती है। हमारे बच्चे बोलते हैं ना, पढ़ते वक़्त, होमवर्क करते वक़्त ऐसा हो गया। तो कितनी बार मैं कितनी बुक्स ला के रखी हूँ, लेकिन होता ही नहीं है पढ़ना ऐसे। मैं बोली ठीक है, अभी करना पड़ेगा। हो जाएगा मैम धीरे-धीरे। इसलिए आपके लिए स्टोरी वाला बुक्स चाहिए। आपको इंटरेस्ट आएगा। हाँ, क्योंकि मैं छोटी, जब मैं टीनेजर भी थी, मैं बहुत मोटी किताब का साइज देख के एक तो मेरे को घबराहट, पतली पतली होती है ना, फटाफट हाँ ये फिनिश कर दो। आई यूज्ड टू रीड अमर चित्र कथा, क्योंकि छोटी छोटी एक कोई कनेक्शन नहीं होता, एक फिनिश, हाँ कल नेक्स्ट दूसरा स्टोरी। ये कनेक्शन वाली जो होती है बहुत ऐसे ही लगता है कि अरे पहले का तो याद ही नहीं है, अभी और पढ़ू तो वो पहले का याद होगा, तब तो मैं आगे फॉलो कर पाऊंगी, ऐसा मेरे को फील होता है। पता नहीं, एज सौजन्या मैम टोल्ड, मे बी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है ऐसे। तो जो पतली पतली होती है, अगर 4 किताब होगी और उसमें पतली वाली होगी, तो वो फर्स्ट में लेके पढ़ के फिनिश कर देती हूँ। देखो पढ़ने के मैं जब योगी कथामृत पढ़ रही थी पहले, +2 के टाइम में पढ़ रही थी, तो उस टाइम जितना जितना नॉलेज था, जितना कॉन्शियसनेस था, उसके हिसाब से अंदर घुसा। और अभी उसको कुछ महीने पहले पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अरे ये पूरा नया मैं पढ़ रही हूँ। जैसे मतलब ऐसा होता रहता है कि जब हम दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, तो हमारे कॉन्शियसनेस जितना राइज होता जाएगा, उसके हिसाब से हमें समझ आता जाएगा। हाँ, दिस आई एम एबल टू रिलेट। जैसे मैंने पहले ओशो को सुना है, तो टोटल डिफरेंट। अब जब जागृत होने, मतलब ये सब मेडिटेशन में आने के बाद, और अब जब सुनती हूँ तो टोटली डिफरेंट है। अब आई एम एबल टू रिलेट टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ हिज। इट्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे नमस्ते। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों की सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इतने प्यार से बताते हैं और पता नहीं क्यों मुझे सबसे अच्छी सिंप्लिसिटी लगती है यहाँ पर ना। एक क्वेश्चन था मैम, जैसे आज प्रबोध सर ने बोला कि नहाने के बाद आप एक्सरसाइज करके फिर बैठ सकते हो, तो क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? और प्लस सुखासन में हम मतलब चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं, और तीसरा
मुझे अगर आप लोग अपना गुणाकेश का एक्सपीरियंस अपना वाला शेयर कर सके कि आप लोगों के कैसे एक्सपीरियंस थे उससे, तो आई विल बी ग्रेटफुल। हाँ, तो अलका मैम, हमारा गुडाकेश में जो है वहाँ पे एक्सरसाइजेस सिखाया जाता है। तो आप जब गुडाकेश का वर्कशॉप है ना, तब आप आ जाओगे। हम पूरा रात भर मेडिटेशन रहता है, और सुबह एक्सरसाइज रहता है। और जो गुडाकेश है ना, ऐसे आपको लगेगा, पहले मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पहले दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर रही हूँ। तो पहली मेडिटेशन में भी मैं सो जा रही हूँ। तो धीरे धीरे करते करते और गुडाकेश में हमें योग निद्रा का टेक्निक बताया गया है। आप अगर देखोगे प्रबोध मास्टर से योग निद्रा करके यूट्यूब लिंक में जाओगे, वहां पे योग निद्रा का 5 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 16 मिनट्स का रहता है। उसको हम जैसे रहता है ना, पूरा रात भर हम ध्यान करेंगे तो मेरा एक माइंडसेट था कि मेरे पूरे रात जगना है। ये तो मेरे अंदर से था, इसलिए मैंने गुडाकेश मुझे मिला। तो ये एक अंदर से था चाहत कि मुझे पूरे नाइट मेडिटेशन करना है। तो या नहीं तो मैं कुछ काम करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी, मतलब ज्यादा वर्क कैपेसिटी बढ़ेगा। तो मैं पहले स्टार्टिंग तो लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन मैं वो बैठे बैठे गिर पड़ा। कभी झुक रहा था, कभी ऐसे बैठ रहा था, कभी मतलब क्या बोल रहे हैं वो सारा अंदर नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे जो वो बोलते हैं 41 डेज आप अगर कंटिन्यू रहते हो तो ये आप गुडाकेश कहलाते हो। मतलब गुडाकेश मेडिटेशन ऐसा है कि 41 डेज तक आप चेयर पे बैठे हो या कुर्सी पे नीचे बैठे हो, बैठकर मेडिटेशन करना है। और पूरा मेडिटेशन जब मैं रात भर किया तो उसका एनर्जी लेवल है। और दिन भर योग निद्रा का प्रैक्टिस रहता है हमारा। तो वो योग निद्रा जो है, 5-5 मिनट ब्रेक, 1-1 मिनट मेडिटेशन, 2-2 मिनट मेडिटेशन, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमें। तो ये जब हम मतलब ज्यादा मेडिटेशन में बैठते हो तो हमारा ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। और जितना ऊर्जा लेवल बढ़ेगा उतना नींद कम होता जाएगा। वो एक्सपीरियंस होता है कि कितना आपका ऊर्जा लेवल कैसे बढ़ता है। मेरे पहले 1 आवर वीडियो में मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, मतलब सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया, ये फिजिकल बॉडी से निकलना। तो ये चीजें क्या होता है, जब आपके पास ज्यादा ऊर्जा रहता है तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जैसे वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ा है, मतलब मूवमेंट है जो एक्सरसाइजेस बताए थे। तो आप अगर जैसे सर बोले हैं कि आप नहा के बैठोगे तो उसका अलग परिणाम होता है। ये तो पक्का है, क्योंकि वो फ्रेशनेस तो आ जाता है, कुछ भी नेगेटिविटी है वो सारे रिमूव हो जाते हैं नहाने से, फिजिकल स्नान। और उसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है ना, जो ब्लॉकेजेस अपने अंदर रहता है, मतलब कुछ कुछ चीजें इकट्ठा होके रहता है, जो थर्ड पैटर्न भी रहता है, वो भी ब्लॉक होकर कुछ कुछ नाड़ियों में रहता है। तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हो आप, तो वो सारे भी चला जाता है, तो आप आसानी से बैठ पाते हो। तो एक्सरसाइज जितना एनर्जाइज होगा उतना आपका मेडिटेशन भी और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सारे पूरा इन्वॉल्व होके है। तो आप इस टाइप का आप कर सकते हो, मतलब कभी इन गुडाकेश। 41 डेज में हमें ट्रैवल करना पड़ जाता है, जैसे रात की ट्रेन है या कुछ है, तो उस केस में हम देखो, कैसे ट्रेन में करते भी हैं? बैठने का है। मैंने भी ट्रेन अच्छा। में बैठ के मेडिटेशन किया है, क्योंकि देखो एक तो स्लीपिंग रहता है, एक फिर बैठने का भी एक जगह रहता है। तो आप वहां बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब अच्छा, वहाँ पे ट्रैवलिंग में ये भी आप कर सकते गुणाकेशन वाली हम हो जाती है हो। हाँ, हाँ, मेडिटेशन, हाँ? हाँ, हाँ, उनका रहता है। वो रिकॉर्डिंग भी चालू करके आप, और मतलब हर एक दिन रात भर मेडिटेशन रहता है। जैसे तो गुडाकेश 41 डेज के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है, अच्छा, मतलब तो आप हर दिन उसमें आ सकते हो। और ऐसे नहीं होगा, ये चीजें पूरा मतलब डिक्शनरी से ही हटा लेना है। नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं।
थैंक यू मैम। और आज नहीं हुआ तो कल जरूर होगा। ये भी पक्का है। और आज नहीं होता तो नहीं लोग क्या रहते हैं ना, 5 दिन 6 दिन के बाद फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। अरे पूरे 5 दिन बेकार चला गया, पूरे जीवन बराबर है, आपको 5 दिन गया तो क्या हुआ। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी। बस हो जाएगा एक दिन, जैसे बनत बनत बन जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ही बिल्डअप कर रहे हैं हमारे इनर पोटेंशियलिटी को, तो अपने आप हो जाता है। ठीक है, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू थैंक यू। अर्चना जी, थैंक यू श्वेता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू दोस्तों, अभी हम क्लोज करेंगे। तो आज का है ध्यान दिल से होनी चाहिए, दोस्ती किताबों से होनी चाहिए, और मोहब्बत सज्जन सांगत्य से रहनी चाहिए, है ना। तो दोस्ती करते रहिएगा और मोहब्बत भी। तो हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए और फिर मिलेंगे कल। थैंक यू ऑल। और नहा के आइएगा, कोशिश कीजिए ठंडा पानी से ना नहा सके तो नहा के बैठेंगे तो और भी ऊर्जा ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।